विक्रम। कर पूछता है, कौन हो तुम लोग? यहां क्यों बैठे हो? तीनों घबरा कर अपनी स्थिति बताते हैं। चौकीदार उन्हें गौर से देखता है और उसके दिल में करुणा उमड़ पड़ती है। उसे अपने शुरुआती दिन याद आ जाते हैं जब वह भी ऐसे ही सड़क पर भटकता था। वह अपने दोस्त को फोन करता है जो पास के बंगला नंबर 9 में काम करता था। दोस्त बताता है कि बंगले का मालिक परिवार सहित विदेश गया हुआ है। अगर तुम्हारे पास सच में ठिकाना नहीं है तो इन्हें वहां ठहरा दो। जब तक मालिक नहीं आते गेस्ट रूम खाली ही रहेगा। सुबह जब तीनों चौकीदार के साथ वहां पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बंगले के ऊंचे ऊंचे दरवाजे, संगमरमर की सीढ़ियां, बड़े बड़े झूमर, मानो किसी सपनों की दुनिया में आ गए हों। नौकर उन्हें अंदर ले जाता है और गेस्ट रूम दिखाता है। कमरे इतने बड़े कि गांव का पूरा घर छोटा लगे। तीनों राहत की सांस लेते हैं। अब कम से कम सोने की चिंता नहीं रहेगी। वह दिन जैसे तैसे नौकरी ढूंढते हुए निकल जाता है, लेकिन कोई काम हाथ नहीं आता। शाम को वे मायूस लौटते हैं और नौकर उनके लिए खाना निकाल देता है। पहली बार उन्हें लगता है कि शायद भगवान ने उनकी सुनी है। रात के ठीक 12 बजे विक्रम की नींद अचानक खुलती है। उसकी आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि वह बंगले के तहखाने में खड़ा है। चारों तरफ अंधेरा, धूल, पुराने बक्से और टूटे फर्नीचर। हवा इतनी ठंडी कि उसकी सांसें कांप जाएं। अचानक उसे किसी औरत के रोने की धीमी आवाज सुनाई देती है। वह डर कर आवाज लगाता है, कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सिर्फ वह करुण सिसकियां बढ़ती जाती हैं और फिर अचानक सब कुछ खामोश। पल भर में विक्रम खुद को फिर अपने बिस्तर पर पाता है, पसीने से भीगा हुआ, सांसें तेज। वह अपने दोस्तों को जगाता है, लेकिन वे हंसते हुए कहते हैं, तुमने सपना देखा होगा। विक्रम भी मजबूरी में उनकी बात मान लेता है। अगली सुबह जैसे ही तीनों बंगले के गेट से बाहर निकलते हैं, एक औरत अचानक उनके सामने आती है। चेहरे पर घूंघट, हाथ में एक पर्ची। वह पर्ची सीधे विक्रम के हाथ में देती है और बिना कुछ कहे भीड़ में गायब हो जाती है। पर्ची पर एक कंपनी का पता लिखा था और नीचे मालिक के हस्ताक्षर। तीनों दोस्त हैरान, ये औरत कौन थी? उसे हमारी जरूरत कैसे पता चली? लेकिन नौकरी की भूख ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। वे उस पते पर पहुंचते हैं। सामने एक विशाल कंपनी की इमारत। सिक्योरिटी गार्ड पर्ची देखकर उन्हें नियुक्ति विभाग तक ले जाता है। प्रबंधक पर्ची देखकर दंग रह जाता है, ये तो हमारे मालिक के हस्ताक्षर हैं। तुम लोग उन्हें कैसे जानते हो? तीनों बात को टालते हैं। प्रबंधक कंफ्यूज होता है, लेकिन मजबूरी में उन्हें नौकरी पर रख लेता है। तभी विक्रम अचानक मालिक के केबिन की ओर बढ़ता है। वह पासवर्ड डालता है और दरवाजा खुल जाता है। प्रबंधक की आंखें फैल जाती हैं। ये पासवर्ड तो सिर्फ मालिक को पता है।
अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि विक्रम कोई खास आदमी है। असल में बंगले में रहते समय विक्रम ने अनजाने में उस जगह कदम रख दिया था जहां सालों पहले एक लड़की को दफनाया गया था। वह लड़की कंपनी के मालिक की रखैल थी। मालिक शादीशुदा था, लेकिन लालच और हवस में उसने लड़की को फंसाया। जब लड़की ने विरोध किया तो उसने उसकी निजी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। एक दिन दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में उसने लड़की को धक्का दे दिया। सिर टकराने से वहीं उसकी मौत हो गई। मालिक ने अपने राज को छुपाने के लिए उसकी लाश बंगले के बगीचे में गाड़ दी। तभी से उस आत्मा को चैन नहीं मिला। अब विक्रम उसका जरिया बन चुका था। उसने विक्रम के शरीर का इस्तेमाल किया और कंपनी के कंप्यूटर से मालिक की सारी गंदी करतूतें इंटरनेट पर वायरल कर दी। कुछ ही घंटों में मालिक की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई। विदेश में मौजूद मालिक को वहीं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। विक्रम बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। सुनील और जॉर्ज भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सब हुआ कैसे, लेकिन सच यही था। वह आत्मा जिसने इंसाफ न मिलने पर शांति खो दी थी, अब बदला लेकर चैन पा चुकी थी। तीनों दोस्तों ने अगले ही दिन वह बंगला छोड़ दिया। उन्होंने कसम खाई कि उस रात और उस बंगले की बातें कभी किसी से नहीं करेंगे, लेकिन उनके दिल की गहराइयों में वह अनुभव हमेशा जिंदा रहा। एक आत्मा ने मरने के बाद भी अपना इंसाफ खुद लिया।